स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक नई वीडियो की नई जानकारी में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका अपना आधार सत्यापन करेंगी पोषण ट्रैकर में, और साथ में जहाँ जहाँ सहायिका है वो सेविका सहायिका का भी किस तरीके से सत्यापन करेंगी, किस तरीके से एंट्री करेंगी आधार का, और किस तरीके से सहायिका और सेविका दोनों अपना आधार सत्यापन इसमें करेंगी। ठीक है, जिनका नाम पोषण ट्रैकर में और आधार कार्ड में दोनों अलग है, तो अब नया अपडेट आ गया है कि पोषण ट्रैकर में आप एडिट करके खुद से ही आप अपना नाम सुधार के और सत्यापन कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको पोषण ट्रैकर को अपना मोबाइल नंबर और एमपिन से खोल लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पोषण ट्रैकर खुला हुआ, तो आपको कहाँ जाना है, नीचे जो मोर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ना हम थोड़ा हिंदी में कर लेते हैं, इसलिए आप लोगों को आसानी समझ में आएगा। तो हिंदी में हम करने के लिए मोर में ही जाएंगे और यहाँ से लिखा हुआ है सिलेक्ट लैंग्वेज, इस पर टच करेंगे और हिंदी पे टच करके कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पोषण ट्रैकर आपका क्या है, हिंदी में हो गया है। तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जो ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो नीचे में ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, यहीं पे आपको जाना है। इंग्लिश में होगा तो मोर लिखा हुआ होगा, हिंदी में ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इस पर टच करेंगे। तो जैसे ही ज़्यादा पे टच करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए आपका नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, आपका मोबाइल नंबर दिख रहा है, और यहाँ पे जो प्रोफाइल देखिए लिखा हुआ है इस पर आपको टच करना है। ठीक है, तो इस पर टच करेंगे। जैसे ही ये खुलेगा तो अब देखिए यहाँ पे आपको आधार नंबर दर्ज करने के लिए यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, आधार नंबर दर्ज करें। तो इस पर क्या करना है, आपको इस पर टच करना है, और टच करने के बाद आपका जो आधार नंबर पे, आधार कार्ड पे जो आधार नंबर है उसको यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे देखना है आपको कि नाम यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही नाम है, तो आपको स्पेलिंग, एक एक स्पेलिंग मिला लेना है कि आपके जो आधार कार्ड पे नाम शो कर रहा है तो सेम ऐसे ही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर सेम ऐसे ही लिखा हुआ है तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कुमारी की जगह पे देवी हो गया है, देवी की जगह पे कुमारी हो गया है, तो आपको इस पर टच करना है और इस तरीके से काट लेना है। ठीक है, और काटने के बाद आपको क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर कुमारी की जगह पे देवी है तो आपको देवी लिख लेना है। ठीक है, जो आधार पे है बड़ा, कैपिटल, स्मॉल लेटर, छोटा वाला, जो भी जैसे लिखा हो, जैसे इसमें देखिए एस पहले बड़ा है, उसके बाद यू, उसके बाद जो भी शब्द है सुनीता में वो सब छोटा में है। तो जो आपको जिस तरीके से ये दिख रहा है आधार कार्ड पे उसी तरीके से यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर आपको टच करना है। तो इस पर आप टच करेंगे तो आपको जन्म तिथि डालने के लिए कह रहा है, जो आपके आधार पे जन्म तिथि होगा। यहाँ पे बहुत सारी सेविका कंफ्यूज कर जा रही हैं कि मेरा सर्टिफिकेट पे कुछ और है, आधार पे कुछ और है। तो आपको तो सबसे पहले क्या करना चाहिए था कि जो सर्टिफिकेट पे है उसी के अनुसार आपको आधार बनवाना चाहिए था। अगर आप उस तरीके से आधार नहीं बनवाए हैं तो अब आप अपडेट कराइएगा बाद में, लेकिन पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि ये अगर काम नहीं करेंगे तो बहुत सारे परेशानी आ सकती हैं। तो आप अपना आधार में अपडेट वाला काम कराते रहिएगा, लेकिन अभी जो आपके आधार नंबर पे, आधार कार्ड पे जो जन्म तिथि है उसी जन्म तिथि को यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो उस पर टच करेंगे तो ये कैलेंडर खुल जाएगा। कैलेंडर खुलने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2006 जो लिखा है ना, इस पर टच करेंगे तो साल आ जाएगा। ठीक है, ये साल आ गया। अब आपको मान लीजिए कि 1900 जितना में आपका जन्म हुआ, मान लीजिए कि 1986 में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 1985 या 86 जो आपका जन्म तिथि का साल होगा उसको आपको टच करना था। मान लीजिए 86 तो 86 पर टच करेंगे। अब पूछ रहा है कि किस महीने में, तो मान लीजिए कि इनका 8वां महीना में हुआ है, तो कहाँ जाएंगे, इस पर टच करेंगे। अभी क्या है, आपको फरवरी दिख रहा है, अब आपको क्या करना है, दूसरा महीना है, आपको जाना है 8वां महीना में। तो कैसे जाएंगे, इस पर टच करेंगे, यहाँ पे जो तीर बना हुआ है इस पर टच करेंगे, इस पर टच करेंगे, ऐसे 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 आ गए 8वां महीना में। अब 8वां महीना में कितने तारीख को हुआ है, तो मान लीजिए 12 तारीख को हुआ है, तो 12 पे इसे टच करके और नीचे जो यहाँ पे ओके है, यहाँ पे जो ओके है इसको ओके कर लेंगे। तो देखिए आ गया ना, 12 तारीख 8वां महीना 1986। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करने के लिए कह रहा है। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी तो होगा ही, लेकिन आप निकाल नहीं पाते हैं, तो उसमें क्या करना है कि आपको जीमेल में जाके और जीमेल अकाउंट में जाके और टच करिएगा ना दाहिने साइड में, तो वहाँ पे आपको जीमेल ईमेल दिखता है,
अगर मान लीजिए कि आपको नहीं भी पता है या नहीं करने आ रहा है तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप ये नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है नीचे वर्षों का अनुभव, मतलब आप कितने साल से काम कर रही हैं, तो क्या करना, इस पर टच करना इस तरीके से, और जितना साल से आप काम कर रही हैं 10 साल 15 साल 20 साल उसको आपको इसमें लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे इसको ऊपर घसकाते हैं, जब इसको आप ऊपर घसकाएंगे उसके बाद क्या है, यहाँ पे वर्षों का अनुभव हो गया। अब है उच्चतम शिक्षा योग्यता, इस पर क्या करना है कि इस पर आपको टच करना, ठीक है। इस पर जब आप टच करेंगे तो यहाँ पे सारा चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो जो मैट्रिक होंगी वो इस पर टच करेंगी, जो इंटर तक होंगी वो इस पर टच करेंगी, जो स्नातक डिग्री मतलब ग्रेजुएशन होगा वो इस पर करेंगी, जो मास्टर होंगे एमए होगा वो इस पर करेंगे, जो उससे भी ज़्यादा होंगे पीएचडी किए होंगे वो इस पे करेंगे। तो इस तरीके से मान लें कि ये जो सेविका है वो मैट्रिक की हुई है तो मैट्रिक में प्रारंभिक शिक्षा पर टच कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो सुरक्षित करे लिखा हुआ है तो इस सुरक्षित करे पर टच कर देंगे तो आपका आधार का जो भी विवरण था वो सेव हो जाएगा और आधार ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ही काम करना है कि आधार के अनुसार आधार नंबर, आधार पे जो नाम है और आधार पे जो जन्म तिथि है ये आपको एकदम सही सही भरना है, ठीक है। सही का चिन्ह लगेगा तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे जो आधार नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे 2 ग्रीन कलर का ऐसे टिक लग जाएगा, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि आपका आधार सत्यापन हो गया। लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है, आधार नंबर यहाँ पे, आधार के अनुसार नाम यहाँ पे, आधार के अनुसार जन्म तिथि यहाँ पे। जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका आधार सत्यापन नहीं होगा, बहुत ज़रूरी है। चलिए अब सहायिका का बताते हैं किस तरीके से करना है। देखिए इस तरीके से रहेगा आपका। तो यहाँ भी सहायिका के का भी एंट्री करने के लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है ज़्यादा पे, ठीक है। इस ज़्यादा पे जो मोर पे लिखा है इस पर आपको टच करना है, इस पर टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद आपको कहाँ जाना है, थोड़ा सा इसको ऊपर घसका लेते हैं अब, ठीक है। जब इसको ऊपर घसकाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AWH प्रोफाइल अपडेट करे। सेविका का कहाँ से होगा, यहाँ से। सहायिका का कहाँ होगा, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है AWH प्रोफाइल अपडेट करें, इस पर टच करेंगे। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे जिस तरीके से आपका ओपन हो रहा था उसी तरीके से आंगनबाड़ी सहायिका का भी ओपन हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि सहायिका का आधार नंबर यहाँ डाल लेना है। बहुत सारी सहायिका के नाम में क्या हो रहा है कि यहाँ पे MS लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि ये जो पहला अक्षर यहाँ पे है यहाँ पे सटा के और यहाँ से इसको कट कर देना है, MS को हटा देना है। या आप क्या कीजिए कि पूरा नाम यहाँ से इस तरीके से हटा दीजिए, पूरा नाम हटा दीजिए और आधार पे जैसे जैसे लिखा हुआ है उस तरीके से आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है, कैपिटल स्मॉल देख के। उसके बाद आधार पे जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी बताएं सेविका वाले में उसी तरीके से इस पर टच करेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा। फिर यहाँ पे 2006 ऊपर में है तो इस पर टच करके आपको साल आ जाएगा। तो सहायिका का जो जन्म का साल होगा वो टच करके आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सहायिका महिला है तो महिला पे यहाँ पे टच करना है। अगर ईमेल आईडी उनका भी डालना चाहते हैं तो यहाँ डालेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे सहायिका का मोबाइल नंबर भी आपको दर्ज करना है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे वर्षों का अनुभव पूछ रहा है नीचे यहाँ पे, तो जितनी साल से आंगनबाड़ी सहायिका काम करे उसका भी साल डाल देंगे। ऊपर करने के बाद कुछ नहीं है, बस वही है कि कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं तो ये पढ़ी लिखी वाला डाल देना है। और उसके बाद ये सब आपका आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और यूनिकोड दिख रहा है, बस आपको यहाँ पे सुरक्षित करे पर टच कर देना है। एक चीज़ ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका में भी यहाँ पे देखिए बैंक के खाते का विवरण भी यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है। तो इस पर जब आप टच करेंगे ना तो अभी क्या समस्या आ रहा है कि इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में जो मर्ज हो गया है तो IFSC कोड नहीं लेना है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, वो जब पोषण ट्रैकर पर अपडेट होगा या साइट पर जब अपडेट होगा तो आप डाल लेंगे। लेकिन बाकी इलाहाबाद और इंडियन बैंक से जो खाता होगा उसमें ये समस्या आ रहा है। लेकिन अगर आपका SBI के मानदेय वाला खाता है या कोई और बैंक का मानदेय का खाता है तो आप इसमें जाके अपना बैंक डिटेल का भी एंट्री कर सकती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए आते रहेंगे इसी तरीके से नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।